teaching to you the subject of social science class 8 standard portion civics chapter 3rd the parliamentary system. Topic Rajya Sabha. The Council of States or the Rajya Sabha is the upper house of the parliament. The Council of States राज्यों की जो परिषद होती है और द राज्यसभा या जिसे हम जो है राज्यसभा कहते हैं इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे जो है संसद का यह एक उच्च सदन होता है। हमारे संसद का उच्च सदन जो होता है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। कंपोजिशन देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। और हमारे जो है राज्यसभा में जो है अधिक से अधिक 250 मेंबर्स हो सकते हैं, आउट ऑफ विच 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स। और उसमें से 238 मेंबर्स जो है स्टेट्स के लिए रिप्रेजेंट होते हैं एंड द यूनियन टेरिटरीज़ और जो है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हमारी जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द प्रेसिडिंग ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और जो है जो उपराष्ट्रपति होता है वह अधिष्ठाता या चेयरमैन माना जाता है राज्यसभा का। एलिजिबिलिटी मीन्स होता है बेटा योग्यता। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा अ कैंडिडेट मस्ट बी। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो है उम्मीदवार के पास जो अर्हता या योग्यता होनी चाहिए। फर्स्ट यह होना चाहिए बेटा अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, और जो है उसकी उम्र जो है 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अ कैंडिडेट कैन बी डिसक्वालीफाइड इफ़, और एक उम्मीदवार अयोग्य घोषित माना जा सकता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। उसमें कंडीशंस होती है वह अयोग्य कब घोषित किया जा सकता है। फर्स्ट ये ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि वह जो है भारत सरकार के किसी भी कार्यालय से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा होता है, और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, या जो है किसी भी राज्य के सरकार के द्वारा उसे किसी भी प्रकार का लाभ मिल रहा हो, तो वह जो है उम्मीदवार अयोग्य घोषित माना जा सकता है। पॉइंट सेकंड ही इज़ ऑफ एन अनसाउंड माइंड, और वह यदि अस्वस्थ होता है, यदि उसका जो है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ अगर होता है तो वह जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है अयोग्य माना जाता है। पॉइंट थर्ड ही हैज़ एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, यदि वह जो है दूसरे देशों में नागरिकता हासिल कर ली होती है तो उस जो है उम्मीदवार को अयोग्य घोषित माना जाता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। टर्म, अब उनका जो कार्यकाल होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसको जो है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, और जो है जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं उनको जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश प्रदान कर दिया जाता है। देयर आफ्टर फ्रेश इलेक्शंस आर अनाउंस्ड फॉर द सीट्स वैकेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द 3rd ईयर। उसके बाद जो है फ्रेश इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, फ्रेश इलेक्शंस की घोषणा होती है फॉर द सीट्स वैकेटेड, जो सीट्स जो है खाली होती हैं उनके लिए इन द बिगनिंग ऑफ द 3rd ईयर के जो है शुरुआत में। द राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, और राज्यसभा विघटन के अधीन नहीं होता है। देयर फॉर इट इज़
आल्सो कॉल्ड द परमानेंट बॉडी। इसीलिए जो है हम राज्यसभा को जो है परमानेंट बॉडी के नाम से भी जानते हैं, मतलब यह एक अस्थायी सदन होता है। द पार्लियामेंट इन सेशन, संसद में अधिवेशन। द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मेट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड अ सेशन। द पीरियड ड्यूरिंग, उस काल के दौरान जब सदन के द्वारा जो है मिलकर जो है व्यावसायिक कार्य को संचालित किया जाता है तो उसे जो है अधिवेशन कहा जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन इच हाउस, और हमारा जो है संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है, हमारे संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह प्रत्येक जो है सदन को जो है बुला सकता है। द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारा संसद होता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो है संविधान के अनुसार मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर, कम से कम जो है साल भर में उसको जो है 2 बार मिलना और मीटिंग्स करना, और वहाँ पे जो है उन सारी बातों पर चर्चा करना। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो है ये रूल्स फॉलो करना होता है। देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द 2 सेशंस। देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर देन 6 months, और जो है इनके बीच में जो है 6 महीने से उन 2 अधिवेशन के बीच में जो है 6 months से अधिक गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 6 months से ज़्यादा की गैपिंग्स नहीं होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ सो हैपन्स देन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन आइदर हाउस। इफ़ इट सो हैपन्स, यदि ऐसा होता है तो देन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर, जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास जो है पावर जो है होती है टू समन आइदर हाउस, ठीक है ना। मतलब जो है इन सदनों को जो है बुलाने का, डिसकंटिन्यू द मीटिंग ऑफ आइदर हाउस विदाउट डिसॉल्विंग इट, और जो है इन दोनों सदनों के जो है साथ मीटिंग को जो है डिसकंटिन्यू करने का विदाउट डिसॉल्विंग इट, बिना उसे भंग किए हुए। डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, और जो है उसे हाउस ऑफ द पीपल जो होता है, मतलब लोगों का जो सदन होता है उसको भंग करने का अधिकार होता है इन द कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसके साथ कंसल्ट करने के बाद। अ मिनिमम ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट। अ मिनिमम ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, और जो है लगभग टोटल मेंबर्स के 1/10 मेंबर्स जो है उपस्थित होने चाहिए टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट के जो है बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट के जो है कार्य, संसद के कार्य। द पार्लियामेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, सम ऑफ देम आर, हमारे जो है संसद के द्वारा जो है अनेकों कार्य जो है किए जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ को जो है इंट्रोड्यूस करना, मतलब जो है जो हमारे नए नियम होते हैं उनको निर्देशित करना। सेकंड है फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम, और जो है जो हमारे गवर्नमेंट्स की इनकम है उस पर जो है फाइनेंशियल कंट्रोल करना, ये जो है हमारे पार्लियामेंट का मेन फंक्शन होता है। थर्ड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, और जो है कार्यपालिका को जो है नियंत्रित करना। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो हमारे जो है सूचना के अंग होते हैं उनको जो है संचालित करना अच्छे से। ये जो है हमारे संसद के निम्नलिखित कार्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ, नए जो नियम या कानून होते हैं उनके बारे में निर्देशित करना। द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉ एंड चेंज द ओल्ड वंस, हमारा जो संसद होता है कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉ, इसके द्वारा जो है नए नियम को जो है निर्देशित किया जा सकता है। एंड चेंज द ओल्ड वंस, और जो हमारे पुराने नियम होते हैं उनमें जो है परिवर्तन भी किया जा सकता है। अ लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बिल, और कोई भी लॉ जो है जो पहली बार जो है निर्देशित किया जाता है वो जो है बिल के रूप में निर्देशित होता है। अ बिल इज़ द ड्राफ्ट
प्रपोज्ड लॉ। अ बिल इज़ द ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। और हमारा जो बिल होता है यह हमारे लॉ को जो है पूरी तरह से जो है निर्देशित करता है। द बिल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। और बिल्स को जो है 3 जो है 3 कैटेगरीज में जो है 3 कैटेगरीज में इसको जो है डिवाइड किया सकता है। फर्स्ट दे आर वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट मनी बिल्स, सेकंड ऑर्डिनरी बिल्स और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये हमारे जो है 3 बिल्स हैं मेनली जो हमारे जो है लॉ को जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मनी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। मनी बिल्स कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स रेगुलेशंस, regulation of borrowing of money by the government, payment to or withdrawal from the contingency or the consolidated fund of India। मनी बिल्स जो होता है, मनी बिल्स में जो हमारे टैक्स रेगुलेशन से संबंधित प्राविधान होते हैं उसको इंडिकेट किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ बारोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। और हमारे जो है सरकार के द्वारा जो है जो पैसे जो है बारो किए जाते हैं उसके बारे में जो है इसके द्वारा जो है निर्देशित किया जाता है। पेमेंट टू और विथड्रॉल फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो है भारत सरकार के जो है खजाने से जो है जो भी पैसा पास किया जाता है, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।